हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो वीडियो है ये क्लास सेवेंथ सोशल साइंस एनसीईआरटी की बुक पर बनाई गई है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर सेकंड यानी कि अंडरस्टैंडिंग द वेदर, मौसम को समझना, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि सेवेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, बुक सोशल साइंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और जितने भी डाउट्स आपके वेदर को, क्लाइमेट को लेकर हैं, वो सब आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और बेटा, जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर यानी मौसम को समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मौसम क्या है, यानी कि व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है? तो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड द टाइम, यानी कि मौसम किसी विशेष स्थान स्थान और समय पर पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं। यानी कि मौसम क्या होता है? मौसम किसी एक विशेष स्थान पर घटित होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये पल पल बदलता रहता है ना। मौसम क्या है? ये पल पल बदलता रहता है, कभी काले बादल हो जाते हैं, कभी बादल साफ हो जाते हैं, कभी धूप निकल आती है और कभी छाया हो जाती है। तो ये पल पल बदलता रहता है किसी एक विशेष स्थान पर। जब इस तरह की गतिविधि होती है तो हम उसे मौसम कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ये ओजोन लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, तो ये जितना भी है सब मौसम संबंधी घटनाएं जो भी होती है वो इसी लेयर में होती है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी कि इसे हम शोभ मंडल भी बोलते हैं, शोभ मंडल। ठीक है, ये हिंदी में से हम शोभ मंडल कहते हैं और इंग्लिश में से ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं। देखिए, वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यानी मौसम जो है ये बार बार बदलता रहता है। वेदर इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, यानी कि मौसम में तापमान, हवा, वर्षा, हवा, आर्द्रता, वायुदाब, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है? ऑलमोस्ट ऑल द वेदर ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर, यानी कि लगभग सभी मौसमी घटनाएं शोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेदर से जुड़ी कोई भी घटना होगी, चाहे बारिश का हो ना हो, बिजली का कड़कना हो, बादलों का गरजना हो, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी गतिविधि है, ये वेदर की जो भी गतिविधि है, ये सब किसमें? शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में घटित होती है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की यानी वायुमंडल की। तो वायुमंडल होता क्या है? द एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, मतलब कि वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत है। सपोज कीजिए अगर हमारी अर्थ है तो इसके चारों ओर इस तरीके से जो गैस की लेयर पाई जाती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल जो है ये सबसे लोवेस्ट, सबसे निचली लेयर होती है। इट एक्सटेंड 6 to 18 किलोमीटर अबव द अर्थ, और ये अर्थ से जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी 6 से 18 किलोमीटर के आसपास जो है ये मिलती है। ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल लिव्स इन दिस लेयर, इस लेयर के अंदर, ये जो ट्रोपोस्फेयर है इस लेयर के अंदर जो हम बोल सकते हैं वायुमंडल है, और इसी वायुमंडल में ह्यूमन, प्लांट्स और दूसरे जानवर जो है वो जीवित रहते हैं। ऑल द वेदर चेंज ऑकर्स हियर, मौसम संबंधी घटनाएं भी इस ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर यानी वेदर के एलिमेंट्स की, यानी मौसम के तत्व क्या क्या है, तो जैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तापमान है, प्रेसिपिटेशन है यानी वर्षा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायु दाब है, विंड यानी हवा है और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता है। तो जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं यानी मौसम के तत्व हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर आप एक फोटो देख रहे हैं, वेदर को देखते हुए ध्यान में रखते देखिए ये स्नोफॉल हो रहा है, तो ये बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट्स वार्म, है ना। अब इस वाली फोटो में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि क्लाउडी वेदर इट इज गेटिंग कोल्ड, मतलब क्लाउडी वेदर है और ठंड जो है उसको लग रही है। ठीक है, तो अब यहाँ दूसरी पिक्चर में देखिए क्या कहता है, इन द विंटर कोकोनट ऑयल टर्न सॉलिड, मतलब कि सर्दियों में जो कोकोनट ऑयल वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, जम जाता है ना। आगे
कर्ड टेक लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड वेदर, मतलब कि जो दही है वो काफी समय तक जो है वो सेट रहती है, किसमें, वेदर में, कोल्ड यानी सर्दियों के वेदर में। ठीक, चलिए, तो ये अलग अलग मौसम संबंधी घटनाएं हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की यानी तापमान की। तो टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज, मतलब कि तापमान बताता है कि हवा में कितनी गर्मी और कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर जो है ये हवा में ठंडी और गर्मी की बात को नाप के बताता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक फोटो है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है भारत मौसम विभाग। ठीक, ये भारत मौसम विभाग का लोगो है। ठीक है, तो ये जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, और इनका एक मोटो था, एक उद्देश्य था, क्या, अद्यत जयते वरिष्ठी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, कि सन रेज रेन, यानी सूरज जो है ये बारिश को लाता है, बारिश जो है वो खाने को लाती है, और ठीक है, और उस खाने से जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब जीवित रहते हैं। यानी सूरज बारिश लाया और बारिश ने खाना प्रदान किया, और उस खाने को खा के जितने भी लिविंग और जो बींग्स है, लिविंग बींग्स है, वो सब जीवित रहते हैं। ठीक, चलिए आगे अगर हम थर्मामीटर की बात करते हैं तो देखिए थर्मामीटर है ये, इसको हम मापते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर्मूला, रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की रेंज निकालेंगे तो हम मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम आगे बात करते हैं, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ है रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसे मैंने बताया मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मीन्स डेली टेम्परेचर, अगर हम डेली टेम्परेचर निकाले तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्लस होकर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, स्नो मेल्ट फास्टर इन वार्म वेदर, मतलब गर्मी के मौसम में बर्फ जो है जल्दी पिघल जाती है। कोकोनट ऑयल बिकम सॉलिड इन विंटर, कोकोनट जो एक तरल पदार्थ होता है, ऑयल जो एक तरल पदार्थ है, वो सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है। कर्ड सेट स्लोली इन कोल्ड वेदर, और जो कर्ड है ये जम जाती है धीरे धीरे, किसमें, कोल्ड वेदर के अंदर। ठीक, आगे हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशंस की, यानी कि वर्षा। एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब कि आकाश से गिरने वाला जल होता है, ये समझिए जैसे बादल है, इससे जो भी धीरे धीरे बारिश होती है ये आकाश से गिरने वाला एक तरीके का जल है। ठीक है, और इस जल में मतलब अगर हम बारिश वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा में क्या क्या शामिल है, इसमें रेन शामिल है, इसमें स्नो हिमपात शामिल है, इसमें स्लीट बर्फीली वर्षा है, इसमें हिल ओले हैं। ठीक है, तो ये वर्षा के, ये बारिश के सारे रूप हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं रेन गेज की यानी वर्षा मापी की। तो इसकी देखिए रेन गेज का एक फोटो है, ये आप देख रहे हैं, इससे हम बारिश को मापते हैं कि बारिश कितने सेंटीमीटर जो है वो होती है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक जगह है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय, मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मासिन राम। मासिन राम, ठीक है, मासिन राम जो है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है बारिश यहाँ पर होती है, यानी वर्षा होने वाला, सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला पूरी दुनिया में ये स्थान है जहाँ पर खूब बारिश होती है, और ये मासिन राम है, कहाँ पर, मेघालय के अंदर। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यानी वायु दाब की। ठीक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, यानी हवा के भार द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कूल एयर है जिसका लो प्रेशर है, और इधर दूसरी तरफ ये है, ये क्या है, ये हाई प्रेशर यानी गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा जिस तरीके से ऊपर जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है गर्म हवा और ये ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और वो नीचे आती है। जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है तो नीचे का स्पेस खाली हो जाता है, तो ठंडी हवा उस स्पेस को आके भर देती है, फिर यही ठंडी हवा गर्म होती है और ये ऊपर चली जाती है। इस तरीके से साइकिल चलती है ये। ठीक है, तो हवा जो है बच्चों, हवा जो है वो उच्च दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, और हवा के दाब को हम किससे मापते हैं, हवा के दाब को हम नापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, तो बैरोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हवा का दाब मापा जाता है, हवा का दाब मापा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये एक जगह है,
यहाँ पे एक फोटो आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, खारदुंगला टॉप, है ना। और ये समुद्र तल से 18,380 फीट ऊंचाई पर है, ठीक है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आगे बात करते हैं विंड यानी पवन की, ठीक है। विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब विंड जो है ये क्या है, पवन जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यानी विंड इज अ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के बीच में जो ये विंड हवा चलती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये देखिए लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। विंड वैन ऑन टर्मिक राइट एनिमोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ विंड्स को मापने के उनके उनके कुछ यंत्र है ना। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, चलिए ये है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब कि ह्यूमिडिटी क्या है, जब काफी मात्रा में वाटर वेपर जो है वो हवा में प्रेजेंट होता है तो वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। यानी मोर ह्यूमिडिटी मोर मॉइस्चर इन द, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतना ही ज्यादा हवा में मॉइस्चर होता है, ठीक। चलिए आगे बात करें ट्रेडिशनल वेदर प्रिडिक्शंस, यानी कि पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान। अर्ली पीपल प्रिडिक्ट वेदर बाय द ऑब्जर्विंग नेचर, यानी पहले लोग प्रकृति को देखकर मौसम का अनुमान लगाते थे, है ना। तो ये क्या है, तो पहले के लोग ऐसे होता था कि वो प्रकृति को देखकर मौसम का अनुमान लगा लेते थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चित्र आप देख रहे हैं, ये वेदर स्टेशन है, ये सोलर पैनल लगा रखा है। इफ यू कैन सी वी नीड सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स to measure the weather at the particular place and time. A weather stations being all these instruments together making easy to measure, ठीक है। रीडिंग टू all measurement are taking at regular intervals help in mapping, ठीक है। तो ये वेदर स्टेशन हैं यहाँ पर। चलिए आगे हम बात करते हैं वेदर फोरकास्ट की, यानी मौसम पूर्वानुमान की, है ना। तो वेदर फोरकास्ट मींस प्रेडिक्शंस फ्यूचर वेदर, मतलब कि आने वाले भविष्य में मौसम का अनुमान ये लेता है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए ये एक फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, AWS इज ए ग्लेशियर लेक ऑफ सिक्किम, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये सब सिक्किम के पहाड़ हैं, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल, मौसम विज्ञान। मेट्रोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब कि मौसम विज्ञान मौसम और जलवायु का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। एक्सपर्ट्स आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट, यानी मौसम वैज्ञानिक। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैब्लिश 1975, ठीक। और इसका मोटो क्या है, आदित्य वयजते आदित्य जयते विष्टि, यानी रेन रेज फ्रॉम द सन, मतलब सन जो है वो वर्षा को उत्पन्न करता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं, ये आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं सीधे, ये है हमारा विंड शोक, यानी विंड शोक। A wind shock is a use at the airport to show the direction of wind. It helps pilot during takeoff and landing. It also used in industries where the gases and smokes are released, है ना। तो आगे देखिए इसमें हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। विंड शोक जो है ये हवा की दिशा बताता है। इसका उपयोग हवाई जहाजों पर विमान को उड़ान भरने और उतरने के समय किया जाता है। गैस या धुआं छोड़ने वाले उद्योगों में इसका उपयोग होता है। तो ये विंड शॉक जो है ये विंड के डायरेक्शंस को बताता है और हवाई जहाजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं हम एनीमोमीटर्स की। एनीमोमीटर मेजर द विंड स्पीड, हवा की स्पीड को मापता है एनीमोमीटर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड, फास्टर रोटेशन एंड विंड स्पीड इज मेजर बाय किलोमीटर पर आवर। जो विंड होती है उसकी स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में मापी जाती है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हिंदी में देखिए, एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। इसमें 3 से 4 धातु के कप लगे होते हैं। जितना तेज हवा उतनी तेज ये कप की गति होती है। हवा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में मापी जाती है, ठीक। चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आता है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। आर्द्रता तो ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन प्रेजेंट, मतलब कि जब हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है तो वो कहलाता है ह्यूमिडिटी, ठीक। तो ह्यूमिडिटी किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये विंड पे, एयर प्रेशर पे और लोकेशन पे, इन सब पर ये जो है डिपेंड करती है, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं आर्द्रता हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। इस पे ये हमने पढ़ लिया है। सीधे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिमेंबर, याद रखना है, क्या रखना है, वाटर वेपर कॉजेज कूलिंग, वाटर वेपर
जो है ये कूलिंग करता है। मोर ह्यूमिडिटी स्लो इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना स्लो इवेपोरेशन होता है। रेन डज यूजुअली हैव हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, और कई बार बारिश जो है वो ह्यूमिडिटी को भी बढ़ावा दे देती है। ठीक, चलिए अब आगे देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज अ मेजर बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नो वाटर वेपर, एयर फुल सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एंड ड्राई वेदर, ये सब सापेक्ष आर्द्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, सम आगे देखिए, आगे आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय द हाइग्रोमीटर, इट इज यूज्ड इन वेदर स्टेशन, फूड इंडस्ट्रीज एंड म्यूजियम। तो हाइग्रोमीटर क्या है? ये ह्यूमिडिटी को यानी आर्द्रता को मापता है, आर्द्रता को ही मापता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है उसे बोला जाता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, मौसम, खाद्य उद्योग और संग्रहालय में इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं वेदर स्टेशन यानी मौसम केंद्र की। तो वेदर स्टेशन जो होता है इसे क्या मापते हैं? इसे टेम्परेचर नापा जाता है। वेदर स्टेशन से ह्यूमिडिटी को नापा जाता है, विंड स्पीड को नापा जाता है, विंड डायरेक्शंस को नापा जाता है, रेनफॉल और एयर प्रेशर को हम सभी जो है वेदर स्टेशन से मापते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर स्टेशन कलेक्ट वेदर डाटा रेगुलरली। बिल्कुल सही बात है, अगर वेदर स्टेशन कलेक्ट करेगा रेगुलरली डाटा तो उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है ये वेदर काम कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस की यानी स्वचालित मौसम केंद्र। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक काम करता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, गिव्स एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट वेदर को लेकर जानकारी देता है। इसमें एग्रीकल्चर, एविएशन, नेविगेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग भी शामिल होती है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। इन 2003 AWS आर इंस्टॉल नियर द ग्लेशियर लेक इन सिक्किम फॉर अर्ली वेदर वार्निंग, है ना। तो आगे हम बात करते हैं प्रिडिक्टिंग वेदर यानी मौसम का पूर्वानुमान। Meteorologists collect weather data, they analyze data used for scientific method, weather predictions help reduce the disaster risk। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक मौसम संबंधी आंकड़े एकत्रित करते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से उनका विश्लेषण करते हैं और प्राकृतिक आपदा से बचाव में सहायता मिलती है। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन से वो जो भी मौसम का पूर्वानुमान होता है उससे लोग वो बड़ी हेल्प मिलती है। आगे है कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर फोरकास्ट यानी वेदर फोरकास्ट के क्या महत्व है। तो वेदर फोरकास्ट जो है वो हेल्प करता है कि इसमें फार्मर्स के लिए, फिशरमैन के लिए, पायलट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, इन सब के लिए वेदर स्टेशन जो है ये काम करता है। ठीक, चलिए अब आगे हम बात करते हैं IMD यानी वेदर वार्निंग कलर्स। ठीक, तो ये चेतावनी के रंग है, जैसे येलो वॉच सतर्क रहें, पिंक ऑरेंज और पिंक अलर्ट तैयार रहें, रेड वार्निंग तुरंत कार्रवाई करें। ठीक, तो ये सब इसके ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है जो मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे करता है, ये सब डाटा वो इकट्ठा करता है। ठीक है, और इन डाटा के आधार पर ये कलर्स के माध्यम से चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमारे कुछ चेतावनी दी गई है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो उस पर लाइक कीजिएगा और आगे अपने दूसरे साथियों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ चैनल से जुड़ सके। ठीक है, और मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप बच्चों को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है इजाजत चाहते हैं, मिलेंगे फिर हम अगली नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।